बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे खुश आमदीद। मैं हमेशा एड्रेस करते हुए बच्चों को उनसे मैं मुखातिब होता हूँ, लेकिन आज एक कमेंट्री में कोई एक दोस्त ने कहा कि मैं आपके स्टूडेंट एज से खाली स्कूल से आपको जानता हूँ और आप बच्चों को तो खिताब करें, लेकिन आप एक दफ़ा ऐसा खिताब करें कि बहनों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों। मुझे खुशी तो हुई है कि कम से कम मेरी एज के लोग भी ज़िंदा भी हैं और मुल्क के मामलात को देख भी रहे हैं और अपनी तजावीज़ भी दे रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि देखता हूँ कि हमारी नस्ल ने पाकिस्तानी अगली जनरेशन को, अगली नस्ल को मायूस किया है, तो मैं उन बच्चों को ही एड्रेस करता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, तो उसको मैं शायद शामिल कर लूँगा, भाइयों और बहनों और बच्चों। तो बात ये है कि मैंने अभी कल कहा था कि मुल्तान के करीब इंटरचेंज पे, शेर शाह इंटरचेंज पे, जो मेरे घर के करीब है, अब उसके ऊपर एक इतना बड़ा एक वाक़या हो गया, बल्कि सानिया हो गया कि अरबों खरबों का ड्रग्स पकड़ी गई हैं और उसकी खबर कहीं कोई दे ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पे आया, 3-4 दफ़ा आया और बस ख़त्म। ये है हमारे आजकल के मुल्क के हालात की सूरत हालात। बल्कि मुझे हामिद मीर का एक सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं 600 अरब डॉलर या 6000 अरब डॉलर की मादनियात के सौदे हमारे जर्नैल और तमाम लोग वो कर रहे हैं चाइना के लोगों के साथ, और पाकिस्तान के ये वो ज़ख़ीर हैं जिसमें तांबा है, मार्बल है, हीरे हैं, मोती हैं, जो कुछ भी है। उसने कहा कि वो 600 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान के लोगों में तकसीम कर दिए जाएँ तो वो भी एक आदमी के हिस्से के अंदर 33-34 करोड़ आएगा। तो उसमें इतनी बड़ी हमारी दौलत वो चाइना के जो वहाँ के इन्वेस्टर हैं वो उनको वो बेच दिया गया है। अगर ये बात भी 100% सही है तो मैं तो फिर रात ये खबर पढ़ के परेशान रहा। आज सारा दिन भी सोचता रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यही बात कर सकता हूँ कि उस बात को आज उजागर कर दूँ अपनी इसी वीडियो के अंदर, ताकि लोगों तक हर चीज़ पहुँचे तो सही ना। आपकी गंदम के अंदर जैसे वो स्कैंडल आया है, अब आज भी बता रहे थे कि उसकी जो कमेटी बनाई गई थी वो अभी बैठ ही नहीं रही, सोचने का उनको मौका भी नहीं है, और तकरीबन 1 अरब डॉलर उसके अंदर भी स्कैंडल बन गया है। तो पाकिस्तान को ऐसे लूटा जा रहा है, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और उसके ऊपर जब हम तकारीर सुनते हैं अपने रहनुमाओं की, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी को खिताब कर रहे थे। अब इत्तेफाक से मैं भी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ और अभी जनरल काउंसिल के अंदर मैं मौजूद भी हूँ, मुझे बुला लेते। लेकिन वो किसी ने कहा कि उसको बुलाएंगे तो फिर वो आप तो बुलाएंगे और वो बोलेगा, इसको कहीं रोके। मुझे तो नहीं बुलाया उन्होंने। ये गैर जमहूरी बात है कि मुझे बुलाते क्यों नहीं है। मैं तो मुस्लिम लीग में हूँ और बड़ा पक्का ठट्ठा मुस्लिम लीग ही हूँ। तो ये जहाँ तक इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। और मियाँ साहब ने बार बार बातें वही की जो हमेशा से वो करते आए हैं, लेकिन कोई पैगाम कौम के लिए, कोई खुशखबरी या कोई वो
بتاتے تو صحیح کہ پلیٹلیٹس کیسے بڑھتے گئے کیسے کم ہو گئے. وہ ڈیل تھی جانے کی اور آنے کی بھی ڈیل تھی. کیوں تھی اس کو ایک دفعہ تو بتائے نا. قوم کو جاننا چاہتی ہے قوم. جہاں تک عمران خان کی بات ہے میں تو 1000 مرتبہ کہوں گا کہ میں اس وقت بھی عمران کے ساتھ نہیں کھڑا تھا بلکہ میں نے پریس کانفرنس کر دی تھی کہ ہمیں جرنیل اور یہ اپنا سپریم کورٹ کے ججز اور تمام ججز ملے ہوئے ہیں اور ایک طریقے سے نواز شریف کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچایا اور پہنچا بھی صحیح. شہباز شریف وہ ساتھ بیٹھے تھے میاں نواز شریف صاحب کے. ان سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ نے ہمیں وہ 3 سال اقتدار دلایا تھا صرف آپ نے, کوئی اور نہیں تھا, ورنہ ہمارا اقتدار تو اسی دن ختم ہو گیا تھا. تو میں نواز شریف کو تو فائدہ نہیں پہنچا رہا تھا, میں عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا. یہ فائدے اور نقصان کی بات نہیں تھی. چونکہ میں اس طریقے کی سوچ رکھتا ہوں وہ جو ملک کو آگے بڑھانے والی سوچ ہونی چاہیے. ہمیں کسی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کہنے کہلانے پہ یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. آج میاں نواز شریف سے گلہ یہی ہے کہ وہ اسی اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے لوگ ہیں, ایک قدم اس کے بغیر اٹھا نہیں سکتے. اب کل سے وہ جسٹس ستار کے خلاف کتنی پریس کانفرنسز کی ہیں, انہوں نے 15-20 پریس کانفرنسز کی ہیں. ایک بندے نے کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں, کس کا کہ یہ ان کی مہربانیوں پہ اقتدار کے اندر موجود ہیں. یہ کوئی اقتدار میں رہنے کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے, یہ طریقہ بھی نہیں ہے, یہ جمہوریت بھی نہیں ہے. کچھ تو آپ خیال رکھتے کہ آپ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. اگر آپ ہار چکے ہیں یاسمین راشد سے تو قوم کو بتا دیں, بڑا قد ہو جاتا آپ کا, وجود ہو جاتا آپ کا. آج کی تقریر سے آپ کے بے شک آپ نے لوگوں کو, بلکہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں تو ہر بات آپ کے اندر کی جانتا ہوں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھلونا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ صرف آپ نے جج 1-2 ججوں کے بارے میں کہا, پھر بتاتے کہ باجوہ نے کیا تھا, فیض حمید نے کیا تھا, وہاں آپ خاموش ہو جاتے ہیں. میاں صاحب خدا کا خوف کریں, قوم آپ کی طرف آپ دیکھتی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ قوم کو چاہتے ہیں کہ دیکھیں تو پھر کوئی سچی بات کریں, آپ پورا سچ بولیں. آپ اگر اب بھی سروائیو کر سکتے ہیں تو پورا سچ بول کے کر سکتے ہیں, ورنہ ان حکومتوں کے ساتھ آپ یا آپ کو پنجاب کی حکومت مل جائے, اس سے آپ نہیں یہ باتوں کو آگے بڑھا سکتے. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں پوری طرح ان چیزوں کو آج وقت ہے کہ پوری قوم کو جاگنا ہوگا خود. اب کل میں نے بتا دیا اربوں خربوں کا ڈرگز آئے ہیں, اس کو موٹر وے اس وقت 2-3 گھنٹے بند کر دی گئی ہے. لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹرکوں کو آگ بھی لگی ہوئی تھی, لانے والے فوجی تھے. تو یہ آج اس کو میں بھی بھول جاؤں, قوم بھی بھول جائے, میں تو نہیں بھولوں گا. دیکھیں جہاں اربوں نہیں خربوں کا ڈرگز آ رہا تھا, فوج ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے ہمارے کمانڈر ان چیف پہ. وہ اپنے ان سے پوچھے
जो कोर कमांडर्स हैं उनके होते हुए कैसे आ गई मुल्तान तक, नहीं पूछेंगे। मैं फिर ये बात दोहराता रहूँगा। और ये बातें जो हैं जो आज हम कर रहे हैं, जो तीसरा मैं बात करना चाहता था, किर्गिज़स्तान के अंदर बिश्कीक के अंदर, वहाँ पे हमारे बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो उसमें थे ही नहीं। लेकिन कोई सोशल मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और उन तमाम लोगों का कि उन्होंने कम से कम हमें बाखबर रखा कि वहाँ हो क्या रहा है, एक एक चीज़ पहुँचाई। अगर उससे कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ साबित नहीं हो रही हैं, तो ज़्यादातर 90% तो बातें साबित हो गई। तो उसका उन्होंने ये मसला जिन लोगों ने उठाया हमारे सोशल मीडिया पे, उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब उसको गालियाँ दे रहे हैं जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करने वाले हमारे सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग वाले बाकी, उनको गालियाँ दे रहे हैं कि उन्होंने क्यों सोशल मीडिया पे लाए, सफाइयाँ दे रहे। और भाई उन्होंने हम सबको जगाया, वहाँ के सफ़ीर को जो फ़ोन पे किसी को अवेलेबल भी नहीं था, आज वज़ीर आज़म भी बात कर रहा है, उनका वालिदैन से कहते हैं हमने मिला भी दिया है, वो समझते हैं। लेकिन वो वहाँ बैठे हुए लोग और यहाँ बैठे हुए लोग समझते हैं कि अभी तक उनकी मदद नहीं की जा रही। तो ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन लोगों का जिनको गालियां हम दे रहे हैं, वो हमारे मुल्क के मोहसिन बन के खड़े हैं कि हमें बताया, हमें बेदार किया, सारी रात हम जागते रहे कि हमारे बच्चों को कैसे वहाँ पे हम मदद कर सकते हैं, वहाँ की हुकूमत को हम कैसे बुला सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकते हैं। तो अभी तक भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है बिश्कीक में, लेकिन बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे मुल्क के मीडिया पे तो कभी उनका नाम आना ही नहीं है। तो इसलिए सारी चीज़ें, मेरा अर्ज़ करने का मकसद भी यही था कि हमें जाग जाना चाहिए। जितना जागेंगे उतना पाकिस्तान जो रोज़ाना लूटा जा रहा है, उसको हर जगह पे बेचा जा रहा है, अगर कौम जाग जाएगी तो कम से कम ये चीज़ें तो रुक जाएंगी। प्लीज़ जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। खुदा हाफिज़।